नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें हमने अभी पिछले वीडियोस में 1 से लगभग 6वें तक क्वेश्चन को हल किया था। आज हम आपको उसके आगे के प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगर दोस्तों जो लोग इसके पहले वाला वीडियो चाहते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन को, वो इसके पहले वाले वीडियो में डाल दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा है प्रश्न नंबर 8, सॉरी दोस्तों प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला प्रश्न 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमको इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न एक बोला है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, तब उसका दो प्रश्न दिए गए हैं। दिया क्या है यहाँ पे, पहले उसको देखिए आप। यहाँ पे दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब सबसे पहले तो आप एक काम करिए, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले आप त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कॉट थीटा है। त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, हमारे त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पे मान लिया इसका नाम रख दिया ABC। यहाँ पे कोण भी जो है वो समकोण है। हमने कोण A को थीटा मान लिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिल रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। अब आपको फार्मूला पता है, कॉट बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे लंब, यही होता है। अब आप हमको बता दें यहाँ पे इस फिगर में आधार कौन है। आधार हमारा कहीं ना कहीं, अगर इसको हम मान लें थीटा तो आधार हमारा AB हो जाएगा। यहाँ पे आधार हो जाएगा AB बटे हमारा क्या है, ये वाला लंब, लंब कौन है BC, AB बटे BC। कहीं ना कहीं ऊपर जो मान दिया है 7, ये हमारा किसका मान है, आधार AB का मान है। और 8 जो नीचे दिया है ये किसका मान है, BC हमारे मतलब लंब का मान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसका मान रख दे रहे हैं। इसका मान है कितना, 7, इसका मान है 8। अब हमको त्रिभुज के दो भुजाओं के मान पता हो गए। अब सबसे पहले हमने बताया था जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आपको सबसे पहला कार्य करना है त्रिभुज की सभी भुजाओं के मान ज्ञात करना है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आ जाएगा हमारा कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग, कर्ण का मतलब AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग अर्थात BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग अर्थात आधार का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉर्डी लग जाएगा। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, BC का मान कितना आया हमारा, BC बराबर आया 8, 8 का वर्ग प्लस AB का मान कितना आया 7, 7 का वर्ग बराबर निकल के आ जाएगा 8 64 प्लस 7 7 49 बराबर। अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 113 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका मान कितना आ गया 113। अगर हम यहाँ पे किसका मान, AC हो गया हमारा, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, सही है। AB का मान ही 8 8 64 7 7 49 9 4 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 113 निकल के आ गया। अब अगर 113 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया किसका, AC का मान। इसका मान हमको पता हो गया √113। ठीक है, अब क्या करना है हमको, साइन का, साइन की जरूरत है, यहाँ पे साइन की जरूरत है, साइन का यहाँ पे साइन कॉस की जरूरत है, मतलब हमको साइन और कॉस की जरूरत है। तो यहाँ पे हम इससे मान निकालेंगे, हमको तीनों को भुजाओं के मान पता चल गए। अब यहाँ पे हम सबसे पहला कार्य क्या करेंगे, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको किस किस मान को जरूरत है, साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा इसका मान निकाल लेना है। यहाँ पे हम साइन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हम जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन है, BC, लंब हमारा BC है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 बटे कर्ण AC √113। ठीक है, अब निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा,
कॉस थीटा आ जाएगा हमारा आधार बटे कड़, आधार कितना है 7 बटे कड़ कितना हो जाएगा √123 13। ठीक है दोस्तों, अब मान जो दिया उसको आप रख लीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा, यदि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इधर दिया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आप मान रख दीजिए सिंपली। यहाँ पे करना क्या है हमको, यहाँ पे जो जो मान दिए हैं हमने मान निकाला उसको मान रख देना है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हो। 1 का देखो है 1 प्लस साइन थीटा, मतलब a प्लस बी एक क्वेश्चन में है, दूसरे में है a माइनस बी, जिसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या इसको लिख सकते हो 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग थीटा हो जाएगा। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा, बटे इसका अगर करेंगे तो ये भी ऐसे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, जो भी मान हमने निकाला उस मान को रख देना है। यहाँ पे 1 रखेंगे, ऋण साइन का मान कितना निकल के आया 8 बटे √113। इसका क्या कर देना है वर्ग कर देना है, अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर मान कितना आया है 7 अपान √113 का वर्ग, ये आ जाएगा। बराबर करेंगे तो आप निकल के आ जाएगा 1 ऐसे रहेगा, ऋण 8 का वर्ग करेंगे 8 64 हो जाएगा, बटे वर्ग से कौड़ी हो जाएगी, आ जाएगा 113 अपान यहाँ पे भी 1 ऐसे रहेगा 7 से 49 हो जाएगा, बटे 113 का वर्ग करेंगे तो कौड़ी बाहर हो जाएगी। बराबर इसका देखिए हर बराबर नहीं है तो यहाँ पे पहले तिरछा गुणा करेंगे, इसको बटे 1 मान लेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, 113 गुणा 1 में होगा क्या हो जाएगा 113 ऋण 64 अपान 113। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऐसे करेंगे 113 ऋण 49 अपान 113, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 113 इसके भी बटे कैंसिल हो जाएगा, बराबर बचा क्या हमारा 113 में से 64 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटा दीजिए डायरेक्ट, 13 में 4 गए 9 और यहाँ पे बचा 10 में 6 गए 4, 49 बचा अपान यहाँ पे 113 में से 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा 13 में से 9 गए 6, 13 में से 9 गए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 4 बचा, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 64 आ जाएगा, अर्थात आंसर जो हमारा वो कितना निकल के आया 49 अपान 64, ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका मान पहले का। दूसरा चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है कॉट स्क्वायर का मान, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है पहले से दे रखा है कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8, तो वहां पे मान रख के उसका स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 इसके स्थान पे रख देंगे, इसका स्क्वायर लगा स्क्वायर कर दिए, बराबर आ गया हमारा 7 सते 49 बटे 8 अठाई 64, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 8। इसमें कह रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 ऋण tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसमें हमसे पूछा गया है कि यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो आप सिद्ध कीजिए कि यह पक्ष जो है बराबर किधर वाला पक्ष है वो जो है बराबर इस वाले पक्ष से बराबर है। मतलब ये जो राइट साइड में हमारा लेफ्ट साइड दोनों आपस में बराबर है एक ही इस मान के लिए। अगर कॉट यहाँ पे दिया है 3 कॉट ए बराबर अगर 4 हो, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है जो है उस पर हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे करना है 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है, सबसे पहले आप कॉट ए का मान निकालिए। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 देखो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3, तो कॉट ए बराबर आ गया 4/3। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे tan की जरूरत है, cos की जरूरत है और sin की जरूरत है। पहले यहाँ से हम एक त्रिभुज बना के tan ए का cos ए का और sin ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। कोई त्रिभुज आप बना दीजिए, एक समकोण त्रिभुज हो बस। ठीक है, इसका नामकरण कर दीजिए ABC। यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, हमने मान लिया ये कोण जो हमारा ए की बात की जा रही है, मतलब हमारा प्रमुख कोण कौन सा होगा, ए होगा।
अब यहाँ पे दिया है cot a बराबर 4/3। अब आप जानते हो cot बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पे आप बताओ ये प्रमुख कोण है तो आधार कौन हो जाएगा, ये इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 4 आ गया। और यहाँ से लंब बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे आधार का मान 4 हो गया, तो लंब ये होगा, इसके सम्मुख कोण ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब है जिसका नाम मान कितना है 3 है। कहेंगे यहाँ पे कर्ण का मान हमको नहीं पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ से क्या निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का मान मतलब AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग प्लस AB आधार का वर्ग, ये हमारा हो जाएगा। मान रखेंगे, BC का मान कितना आया हमारा 3, अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे आ जाएगा AB का मान कितना है 4 का वर्ग बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16। अब इसको जोड़ेंगे 16 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 25। AB बराबर हमारा क्या आ गया, AB बराबर आ जाएगा हमारा, ये जो कड़ी में है 25, इसको कड़ी से बाहर करेंगे 5 हो जाएगा, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारे को ये भाई मान, ये वाला मान हमने निकाल लिया। अब ये मान निकाल लिया, हमको किसकी जरूरत है यहाँ पे सिद्ध करने के लिए, tan की, cos की और sin की। तो tan का मान सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। tan का मान निकल के क्या आ जाएगा, tan a बराबर क्या आ जाएगा, आप जानते हैं tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब कौन है, लंब है हमारा ये BC और आधार कौन है AB। यहाँ पे हम मान निकालेंगे tan बाई बराबर क्या हो जाएगा BC बटे AB। इसका मान क्या है, BC का मान है 3 और AB का मान है 4, ये मान हमको मिल गया। अब हमको और क्या सा मान चाहिए, और हमको चाहिए यहाँ पे cos का मान चाहिए, तो cos का मान निकाल लेंगे। cos A बराबर क्या निकल के आ जाएगा, cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार कौन है AB का मान हम लिख देंगे AB बटे कर्ण कौन है AC, इसका मान क्या निकल के आएगा AB बराबर 4 और यहाँ पे कर्ण कितना निकल के आया AC 5, ये लिख देंगे। उसके बाद दिया साइन का, तो साइन A का मान निकाल लेंगे। साइन A बराबर क्या निकल के आ जाएगा, साइन A बराबर आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब कौन है यहाँ पे BC, तो BC बटे कर्ण कौन है AC, यहाँ पे AC का मान रख देंगे बराबर BC का मान क्या आया है 3 और कर्ण हमने अभी निकाला पाइथागोरस प्रमेय से कितना आया है 5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमको साइन का, कॉस का और साइन का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं मानों को उसमें दोनों तरफ रखेंगे। यदि ये वाला मान और ये वाला मान, दोनों मानों को रखने के बाद सॉल्व करने पर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं लास्ट में, तो हम कहेंगे हाँ ये है, अगर नहीं आ रहे तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिया है 1 ऋण tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos, हम उसी में दोहरा देना, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, cos स्क्वायर A ऋण sin स्क्वायर A, यही हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसके मानों को रख देंगे, 1 है वहां पे 1 ही रखेंगे, ऋण tan स्क्वायर दिया है, tan स्क्वायर है तो tan का मान अभी हमने निकाला, tan A बराबर क्या है 3/4, तो यहाँ पे हम एक मान रख देंगे 3/4। अब tan के स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बटे यहाँ दिया 1 प्लस, तो 1 प्लस लिख देंगे, tan स्क्वायर दिया तो tan का मान कितना है 3/4 और tan का स्क्वायर दिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके मान में स्क्वायर लगा देंगे बराबर इसके इधर वाले में, इधर में क्या दिया है cos स्क्वायर है, तो cos का मान अभी हमने निकाला, cos बराबर क्या था, cos A बराबर 4/5, यहाँ पे हम रख देंगे 4/5। यहाँ पे देखो cos का स्क्वायर लगा है तो इसका हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ऋण sin स्क्वायर है तो sin A का मान कितना है 3/5, यहाँ पे लिख देंगे 3/5 और यहाँ पे इसका देखो स्क्वायर लगा तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे हल करना हमको, यहाँ पे ऐसे 1 है तो 1 ऋण, यहाँ पे देखो 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16 और पूरे का बटे क्या हो जाएगा हमारा 1 ऐसे रहेगा प्लस 3 त्रिका 9 बटे 4 चौक 16, ये हो जाएगा बराबर। इधर अगर हम हल करेंगे इधर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 5 पचे 25, ऋण 3 तिराई 9 बटे 5 पचे 25, ये आ जाएगा। यहाँ पे अब इसको हल करेंगे कैसे, यहाँ पे इसके बटे तो एक है तो इसके बटे 1 मान लेंगे, ऋण 9/16 है,
अब यहाँ पे हर बराबर तो है नहीं, यहाँ पे 1/, यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। तो 13 16 का 1 गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, 16 के 16, ऋण है ऋण लगा दिए, 9 इकाई 9 बटे क्या हो जाएगा 16, और पूरे का बटे क्या हो जाएगा हमारा 16 1 16 प्लस 9 बटे 16। अब देखो 16 16 दोनों में 16 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चाहे आप गुणा पलट के कैंसिल करो, चाहे ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर दो, बराबर ये हमारा आ जाएगा। इसमें देखिए हमारा क्या है, हर बराबर है, 25 है 25 है तो ऊपर वाला घट जाएगा, हो जाएगा 16 ऋण 9 बटे 25, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 16 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे हमारा आ जाएगा 7, 9 7 16 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बटे, यहाँ पे 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, आ गया 7 बटे 25 बराबर, इधर पे 16 में से 9 घटाएंगे आ जाएगा 7 बटे 25। अब आप देख रहे हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों क्या है, बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष बराबर है बाएं पक्ष से। अतः जो कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 3 काट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ ये वाला इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्यू समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोण क्यू का बात किया है, ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे कोण क्यू नहीं रहेगा, इसमें यहाँ पे कोण बी रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोण क्या रहेगा, बी रहेगा। चलिए यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान ज्ञात करने हैं, हमको किसकी जरूरत है, साइन की जरूरत है, कास की जरूरत है, साइन ए की कॉस ए की, अब हम मतलब मिला जुला के हमको साइन ए की कॉस ए की जरूरत है। ठीक है, अब साइन ए को कॉस ए को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, tan ए से कहीं कहीं यहाँ से मिल क्या जाएगा, हमको यहाँ पे लंब मिल जाएगा और आधार मिल जाएगा, लंब और आधार मिल जाएगा, कर्ण नहीं मिलेगा, तो हमको पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज को ही बना लिया। यहाँ पे कोण बी क्या हो, उसमें कहा है त्रिभुज एबीसी में तो कोण बी समकोण है, तो समकोण को बी मान लो, यहाँ पे ए मान लो, ए बी सी, ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब कहा है कोण बी समकोण है, समकोण हो गया। कहा tan ए की बात किया है, इसका मतलब यहाँ पे प्रमुख कोण कौन हो जाएगा, ए, इसी को मान करके हमको आधार कर्ण लंब बताना है। अब जब ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण, यहाँ पे इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और नीचे ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये हमारा हो जाएगा कर्ण। ठीक है, और वहां पे दिया है क्या हमारा tan ए, यहाँ दिया गया हमारा tan ए बराबर 1/√3 ये दिया है। अब tan का मान आप जानते हो क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इस त्रिभुज में लंब कौन है, अभी हमने बताया इसके सामने वाला ये वाला भुजा क्या है, लंब है, यहाँ पे BC, BC का मान यहाँ पे लंब यहाँ 1 दिया, तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा, 1 इसका मान, लंब बटे आधार, आधार कौन है यहाँ पे AB, आधार का मान कहाँ निकालोगे आप, कर्ण में 3 हो जाएगा। अब कहीं कहीं हमको क्या AC का मान, कर्ण का मान नहीं दिया था, हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे, AC हो जाएगा हमारा AC, ये निकालना है, कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर को इधर लाए तो कड़ी लग गई, यहाँ पे लंब हो जाएगा, लंब कौन है, BC का स्क्वायर प्लस AB आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पे BC का मान कितना है, BC का मान 1 है, यहाँ पे 1 रख दिया, 1 प्लस AB का मान कितना है, AB का मान कड़ी में 3 है, इसका दोनों का स्क्वायर लग जाएगा, इसका स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर। अब आप जानते हो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस कड़ी में 3 यहाँ पे है दोस्तों, तो कड़ी में 3 का वर्ग लगा है, आप जानते हो कड़ी का 3 का वर्ग मतलब क्या होता है, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, और एक वर्ग से क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो जोड़ोगे क्या आ जाएगा हमारा √3 1 4। अब आप जानते हो 4 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 2, AC बराबर हमारा क्या आ गया 2, अर्थात हमारा जो कर्ण है इसकी लंबाई कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे हमको मिल गया, इसके तीनों भुजाओं की लंबाई हमको पता चल गई। अब हमको किसकी जरूरत है, साइन की, कास की और साइन कास के मानों की जरूरत है। यहाँ पे ध्यान देना, साइन ए की भी जरूरत है, कास सी की जरूरत है, तो साइन सी कास ए ये सब हमको निकालना पड़ेगा। ए का मतलब यह हुआ, जब हम सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए और साइन कास ए का मान, यहाँ पे सबसे पहले हमको ए को क्या मानना पड़ेगा, मुखिया मानना पड़ेगा। अब अगर हम ए को मुखिया मानेंगे तो बताओ हम यहाँ पे मान कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर मतलब ये प्रमुख कोण है तथा लंब बटे कर्ण, लंब है, लंब कौन है BC, तो BC का मान कितना है 1 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है AC,
ये वाला हमारा AC का कॉर्ड है, जिसका मान कितना है 2, हो जाएगा 1/2। ये हमारा साइन ए आ गया। इसी तरह हम cos A का मान निकालेंगे, तो cos A का मान कितना आ जाएगा, cos A बराबर आ जाएगा हमारा आधार बटे कड़ होता है, तो आधार कितना हो जाएगा कड़ी में 3 बटे कड़ कितना हो जाएगा 2, ये मान निकल के आ गया। साइन ए का और cos A का आ गया। अब हमको जरूरत किसकी है, cos C की है और sin C की जरूरत है। साइन सी की और cos C की, सभी प्रश्नों को देख लो इसी समय। साइन C की जरूरत है और cos C की जरूरत है। तो ये तो cos A का और C का A का दोनों का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब साइन C का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको C को क्या करना पड़ेगा, मुखिया मानना पड़ेगा। अब इस दोनों न्यून कोणों में ये वाला प्रमुख कोण है, जब ये वाला प्रमुख कोण हम मानेंगे तो यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा, ये भी हमारा लंब हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा, BC आधार हो जाएगा और AC जो हो जाएगा ये कड़ हो जाएगा। यहाँ पे हम मान निकालेंगे साइन A का, साइन C का, साइन C बराबर क्या आ जाएगा हमारा, अब यहाँ पे लंब कौन है, ये कड़ी में 3 हो जाएगा AB का मान, बटे कड़ कौन है AB मतलब 2, AC का मान कितना है 2। और यहाँ पे हम cos C का मान निकालेंगे, cos C बराबर क्या हो जाएगा आधार कौन है BC का मान कितना 1 बटे कड़ कौन है AC का मान कितना 2। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे मानों को निकालना, क्योंकि मान से ही हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मान निकालना आपको हमने पहली वीडियो में बताया था, किसको कड़, किसको लंब, किसको आधार कब मानना है। दोनों न्यून कोणों में जब जिसको प्रमुख मान कर, जैसे cos से दिया है तो cos से इसको मान के इसकी सम्मुख भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब हो जाएगी, और जो इसकी संलग्न भुजा है क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये कड़ हो जाएगा। अगर इसको मानते हो प्रमुख कोण तो इसकी ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला कड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मान निकल के आ गए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले में हमारा दिया है साइन ए cos A प्लस cos A sin C। ठीक है, यहाँ पे साइन ए का मान कितना है निकाला हमने, साइन ए बराबर दिया है 1/2। यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे 1/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब इंटू का चिन्ह है, गुणे का यहाँ पे लगा देंगे। फिर कहा है cos C का मान हमने निकाला, क्या निकल गया 1/2, यहाँ पे मान रख देंगे 1/2, प्लस है प्लस लगा दिए। cos A का मान क्या निकल के आया, कड़ी में 3/2, यहाँ पे रख दीजिए मान कड़ी में 3/2, गुणे साइन C का मान क्या निकल के आया, कड़ी में 3/2, ये निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। अब ऊपर का ऊपर गुणा होगा, नीचे का नीचे, 1 क्या हो जाएगा 1/2 दूनी 4, प्लस ऊपर का आप देख लो कड़ी में 3 है, गुणे कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा होगा, जानते हो कड़ी का स्क्वायर हो जाएगा, कड़ी के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 3 हमारा कड़ी से बाहर निकल जाएगा, बटे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं कहीं हर क्या है, बराबर है। जब हर बराबर है, हर को एक बार लिख देंगे और ऊपर वाला जुड़ जाएगा 1 + 3 बराबर 3 और 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 4/4। अब इसको डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 1। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरे वाले क्वेश्चन का निकालना है। दूसरे में क्या दिया है, इसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर देते हैं। दूसरे में दिया cos A, तो cos A का मान जो है आप उसको रख दीजिए, cos A बराबर दिया कड़ी में 3/2, यहाँ पे आप मान रख दीजिए कड़ी में 3/2, बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा कर देंगे। cos C दिया, तो cos C का मान कितना 1/2, यहाँ पे आप लिख देंगे 1/2। ऋण साइन A का मान कितना अभी निकालना था 1/2, यहाँ पे रख देंगे 1/2, गुणे साइन C का मान क्या है कड़ी में 3/2, यहाँ से हम मान रख देंगे साइन C कड़ी में 2 हो जाएगा। अब हमारा ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा क्या आ जाएगा, कड़ी में 3/2 का गुणा होगा 2 दूनी 4, ऋण लगा दिए, कड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा कड़ी में 3/2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखो हर बराबर है, हर को एक बार लिख देंगे, ऊपर वाला क्या हो जाएगा घट जाएगा, कड़ी में 3 ऋण कड़ी में 3 हो जाएगा। अब आप जानते हो इधर है ऋण घटेगा क्या आ जाएगा 0/4। अब 0 में आप जानते हो किसी भी संख्या से भाग दोगे क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया 0। ठीक है दोस्तों, ये बहुत छोटा सा बहुत सरल प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, अर्थात कोई एक त्रिभुज है। मान लो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे दिया गया त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। समकोण होने का मतलब क्या हुआ, कोई भी जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। आप ऐसा समझिए कि जो त्रिभुज हमारा है वो कैसा है, समकोण है। मान लो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें कहा है जिसका कोण Q समकोण है, अर्थात इसका जो समकोण है इसका नाम क्या रखेंगे, Q रखेंगे। बाकी आप यहाँ पे चाहे जिसको भी P और R मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, PQR ये हमारा त्रिभुज हो गया। और इसमें कहा गया PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, अर्थात PR का मतलब ये हमारा जो कर्ण है, कर्ण को
और क्यू आर का मतलब ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाओं का योगफल जो है 25 है। और दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू मतलब ये जो हमारा नीचे वाली ये भुजा है, ये देखिए पी क्यू, इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन में आपके दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ से हम ले लेंगे। और यहाँ से हमारा दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, मतलब ये दोनों का योगफल कितना है, 25 है। अब इससे हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से अन्य भुजाओं को निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगा हमारा, यहाँ पे आप जानते हैं पी आर क्या है, कर्ण है, तो पी आर का स्क्वायर लिख देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा, किसी भी आधार लंब, यहाँ पे लंब क्या है हमारा क्यू आर, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस किसके योगफल के होता है पी क्यू, पी क्यू मतलब आधार। ठीक है दोस्तों, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। अब यहाँ पे आप देखिए पी आर को ऐसे रहने दीजिए, पी आर स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, बराबर यहाँ पे क्यू आर का मान हमको पता है, नहीं पता है। यहाँ पे हम देखो जो दे रखा है वहां से हम मान निकालेंगे। दिया क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। यहाँ पे हम किसी को पसंद करके किसी का मान निकाल सकते हैं, मतलब पी आर का मान अगर निकालना चाहे, पी आर बराबर क्या आ जाएगा 25, इधर प्लस क्यू आर उधर जाएगा ऋण क्यू आर हो जाएगा, अर्थात 25 में से अगर क्यू आर को हम निकाल दे तो हमारा पी आर आ जाएगा। तो पी आर की जगह पे हम इसका यहाँ पे मान रख देते हैं। यहाँ पे पी आर की जगह आप क्या रख सकते हैं, 25 ऋण क्यू आर ये रख सकते हैं। अब इसका वर्ग लगा है, इसका क्या लगा दीजिए, वर्ग लगा दीजिए, बराबर यहाँ क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर का मान हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे हम क्यू आर का स्क्वायर लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू की लंबाई हमको दे रखा है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 का वर्ग। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, कहीं कहीं ए ऋण बी, ए की जगह 25 और बी की जगह क्यू आर, ए ऋण बी का फार्मूला बन रहा है, ए ऋण बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 यही हमें 625 प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 दूनी 50 और क्यू आर हो जाएगा हमारा 50 क्यू आर, ये निकल के आ गया, बराबर हमारा होगा क्यू आर स्क्वायर के और प्लस ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, ये आ गया हमारा। अब आप देख रहे हैं कहीं न कहीं क्यू आर का स्क्वायर इधर भी है और क्यू आर का स्क्वायर इधर भी है, तो आप क्या करो, क्यू आर का स्क्वायर के क्यू आर के स्क्वायर के दोनों धनात्मक दोनों कट जाएंगे। अब आया क्या हमारा बचा, ये हमारा 50 क्यू आर ये बचा, बराबर यहाँ पे 25 है, इसको रहने दीजिए। अब बराबर किस बगल देखिए आया है प्लस 625, इसको हम जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 625। अब यहाँ पे क्यू आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आर बराबर 625 में से जब आप 25 घटाएंगे यहाँ पे ऋण आएगा, ऋणात्मक मान आएगा, ऋण 600 आ जाएगा, ऋण 600 आ जाएगा। अब यहाँ पे 50 गुणे में था, बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा बटे 50। अब यहाँ पे इसको डिवाइड काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से जब काटेंगे 5, यहाँ चलो आगे लिख देते हैं। यहाँ पे क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, क्यू आर बराबर ऋण लगा, ऋण 5 × 1 = 5 और 5 दूनी 10, 12 12 × 5 = 60 होता है, ऋण 12 हो गया। लेकिन दोस्तों हमारी जो दूरियां होती हैं, कभी भी किसी भी चीज की हम दूरी नापते हैं तो वो दूरी ऋणात्मक नहीं नापते, वो धनात्मक नापते हैं। यहाँ पे ऋण में आया, उससे हम इसको ऋण को छोड़ देंगे क्योंकि दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो आ जाएगा हमारा क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 12 आ जाएगा। अब ये लंबाई हमको पता हो गई। अब हमको बताओ, जब क्यू आर पता हो गया, पी क्यू पता हो गया, पी क्यू का पहले से दे रखा था, हमने क्यू आर को निकाल लिया। अब अगर हम क्यू आर को यहाँ पे रख दें तो पी आर निकल के आ जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25, ऋण क्यू आर कितना आया 12, 25 में से 12 निकालेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। पी आर की लंबाई भी हमको पता हो गई 13, अर्थात हमको इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता हो गई। क्यू आर कितना आया हमारा 12 सेंटीमीटर और हमारा पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, और आधार हमको ये वाला पता था 5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना किसके मान है, साइन पी के, कॉस पी के और टैन पी के। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान हमको पता होगा तो हम इसके बारे बारे निकाल लेंगे। यहाँ पे पी कहा है, साइन पी कहा है, तो पी मतलब क्या होगा, प्रमुख कोण हमारा क्या होगा पी होगा, मतलब दोनों में से पी और आर में से जो न्यून कोण है उसमें से हम प्रमुख किसको मानेंगे, पी को मानेंगे। अब अगर इसको पी को प्रमुख मान लिए तो यहाँ बताइए आधार हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू, लंब क्या हो जाएगा क्यू आर और हमारा कर्ण हो जाएगा पी आर। यहाँ से हम मान इसे धीरे धीरे निकाल लेंगे। मान कैसे निकालना है, किसका मान है साइन पी का, तो साइन पी बराबर हमारा आ जाएगा, साइन पी बराबर, तो साइन बराबर आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब हमारा यहाँ पे क्या है
क्यू आर, लंब क्या है हमारा क्यू आर, तो हो जाएगा हमारा क्यू आर बटे कर्ण, कर्ण कितना है पी आर, तो पी आर यहाँ लिख देंगे। अब इनके मान जो निकल गया वो मान रख दीजिए। क्यू आर का मान क्या आया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप रख देंगे 12 सेंटीमीटर बटे पी आर कितना आया है, पी आर आया है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर रख देंगे 13। ये हमारा आ गया साइन पी का मान 12 बटे 13। अब हमको निकालना है कास पी का मान, हमने निकाल लिया कास पी का मान। कास पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ पे आधार कौन है त्रिभुज में, आधार पी क्यू है, तो इसको मानेंगे 5 सेंटीमीटर दिया है, और कर्ण क्या है पी आर, यहाँ पे लिख दीजिए पी क्यू बटे पी आर, ये हमारा हो जाएगा। अब पी क्यू का मान कितना है 5 बटे पी आर का मान कितना दिया 13, ये हम मान रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्या निकालना tan पी, तो tan की पी का मान क्या आ जाएगा हमारा, tan पी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। इस त्रिभुज में लंब कौन है, इसको मुखिया मानने पर ये हमारा लंब होगा, ये हमारा कर्ण आधार होगा, और ये हमारा कर्ण होगा। यहाँ पे लंब बटे आधार का हो जाएगा हमारा क्यू आर बटे पी क्यू, ये हमारा हो जाएगा लंब कौन है क्यू आर और आधार कौन है पी क्यू, यहाँ पे रख देंगे। अब क्यू आर का मान हमको पता है, हमने निकाला था क्यू आर बराबर कितना है 12, यहाँ पे 12 रख देंगे बटे पी क्यू कितना आया है, पी क्यू हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 रख देंगे। ये तीनों मान हमको प्राप्त हो गए, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 10 समाप्त हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, मतलब कुछ कथन दे रखे हैं, ऑप्शन में कुछ कथन दे रखा है, उसमें कहा है बताइए सत्य है या असत्य है, सही गलत का निर्णय करना है कि जो इसमें लिखा गया सही है या गलत है। उसके बाद क्या है कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यहाँ पे कारण बताना है, आखिर ये अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो कैसे गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला हम यहाँ पे देखते हैं। पहला दिया हमारा tan a का मान ज्ञात, सॉरी दोस्तों, यह tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दोस्तों आप बताइए हमको, tan a का मान क्या 1 से कम होता है, नहीं, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपने अभी साइड में देखा है कि tan a का tan 45 अंश का मान 1 होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है कर्ण 3/2 होता है, और आप देखोगे वहां पे कर्ण, सॉरी दोस्तों कर्ण 3/2 नहीं 1/3 होता है tan 30 अंश का मान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा tan 30 का होता है, अब tan 60 का अगर देखेंगे तो हमारा होता है कर्ण में 3 होता है। अब तीनों मान आप देख रहे हो वहां पे कर्ण में 3 तो मान लो हमारा 1 से कम है, और 1/3 भी हमारा 1 से कम है, लेकिन जो वहां पे 45 अंश का मान है tan का वो कितना 1 है, अर्थात तो सदैव 1 से कम नहीं होता, बल्कि 1 भी tan a का मान होता है। tan a का मान क्या होता है, tan a का मान 1 भी होता है, tan a का मान 1 भी होता है। ये मतलब यहाँ पे कोड की बात की रहा है, किसी भी कोड के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1 भी होता है, 1 से कम तो हो ही करता है, 1 भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा यह कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे असत्य है, कारण हमने बता दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कोड दूसरा वाला, कोड a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अब आप हमको बताइए क्या किसी भी कोड के लिए, किसी भी मान के लिए, कोड a मतलब a वहां पे थीटा का कार्य कर रहा है, किसी कोड के लिए क्या sec a बराबर 12/5 हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कारण क्या है, sec के बराबर क्या होता है आप जानते हो, sec बराबर होता है कर्ण बटे, sec बराबर क्या होता है, sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पे दिया गया है sec a का मान कि 12/5, तो अगर आप मान रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12/5, ये आ जाएगा, कहेंगे कर्ण का मान और आधार का मान पता हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे मान निकाल सकते हैं, जो हमारा मान नहीं दिया यहाँ पे लंब निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी कोड के लिए यह मान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कर देंगे सत्य, ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अभी हमने पहले वीडियो में, इस त्रिकोणमिति के पहले वीडियो में सभी की हिंदी भी बताई थी और सभी के उसके अंग्रेजी वर्ड भी बताए थे, वहां पे शॉर्ट फॉर्म में और फुल फॉर्म सभी बताया गया था कि कॉस को फुल में क्या कहते हैं, मतलब उसका पूर्ण रूप क्या है, शॉर्ट रूप क्या है। आपको वहां बताया गया था cos a का पूर्ण रूप क्या होता है, cos a का पूर्ण रूप क्या होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन। ठीक है दोस्तों, cos a का पूर्ण रूप क्या होता है कोसाइन a।
अब आप हमको बताइए कोसाइन ए का शॉर्ट रूप कॉस ए है, यहाँ पे कह रहा है कोसेकेंट का शॉर्ट रूप है, तो शॉर्ट रूप किसका है, कोसेकेंट का नहीं है बल्कि किसका है, कोसाइन का है। कोसेकेंट किसका शॉर्ट रूप है, आपको बताया गया था कोसेंट जो है, कोसेकेंट जो है ये शॉर्ट रूप है किसका, कोसेक का, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ये इसका शॉर्ट रूप है। इसलिए यह जो हमारा प्रश्न है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो दिया है कोसेकेंट, ये कोसेंट का नहीं बल्कि किसका, कोसाइन का है, ये प्रश्न हमारा असत्य हो जाएगा। अगला ऑप्शन में दिया है कॉट ए, कॉट और ए का एक गुणनफल होता है। अब यहाँ पे बात किया है कि कॉट ए, कॉट ए मतलब दोस्तों कॉट ए। अब आप देखिए कॉट है, कॉट के साथ में आप देखते होंगे लगा रहता है ए। पहले वीडियो में भी हमने बताया था कि साइन ए का से हो जाएगा, आप देख रहे हो कहीं के लिखा गया कॉस पी, कॉस साइन ए पी, टैन पी, यहाँ पे पी कुछ है नहीं, पी वहां पे संकेत देता है कि किस कोड के लिए किससे, मतलब यह जो हमने ये दिया नाम दिया टैन या कॉस, साइन या कॉट, यह जो नाम दिया है ये किस कोड से संबंध रख रहा है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध जो होते हैं, जैसे हमारे पिताजी में जो हमारे संबंध होंगे वो उसको हम क्या बोलते हैं, पापा, या फिर हमारे दोस्त में जो संबंध होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मित्र। तो हम और हमारा मित्र, तो वहां पे कोई मतलब गुणनफल नहीं होता, वहां पे गुणनफल का कोई सवाल नहीं है, वहां पे ये होता है वो एक संबंध का नाम है। किसके संबंध का नाम है, अगर पी की बात की जाए तो उस त्रिभुज में पी वाले कोण, और टैन का मतलब आपको पता है, टैन मतलब क्या होता है, लंबटे का, लंबटे आधार होता है। अब काट यहाँ पे कह रहा है, काट मतलब क्या होता है, आधार बटे होता है हमारा लंब। अब यहाँ पे ये मतलब क्या है, ये मतलब कोण है, मतलब आधार में किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और ए कोण का नाम है। इस कोण में, एक कोण में न्यून कोण में और आधार और लंब में क्या संबंध है, उस संबंध का नाम है कॉट ए, कॉट उस नाम है। ठीक है दोस्तों, अर्थात कॉट और ए के बीच में गुणनफल नहीं होता बल्कि एक प्रकार का ये संबंध दर्शाता है या निरूपित करता है। इसलिए हमारा यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। अगला दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत प्रश्न आप हल कर चुके हैं, यहाँ पे कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए, थीटा के लिए तो मतलब किसी भी कोण का मतलब चाहे आप 0 अंश लो, 30 अंश लो, 45 अंश लो, 60 अंश लो या 90 अंश लो, कोई भी अगर आप थीटा के जगह कोई भी कोण रख रहे हैं, क्या साइन थीटा का मान सदैव 4/3 रहता है, नहीं। अगर साइन 0 का मान निकालेंगे तो 0 होता है, 30 का निकालेंगे 2 होता है, तो आप जिस तरह से मान निकालेंगे अलग अलग मान है, हर जगह पे उसका मान 4/3 नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.1 क्या होता है पूरी तरह से समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपको कुछ आगे के कुछ बारे में बताएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से कंसर्न हो गए होंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।